अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं जी? जी मैं लाहौर से आया हूँ। और लाहौर से आज सुबह हैं? जी हम रात 6 बजे से समझ ट्रैवल कर रहे हैं, तब जाके आज सुबह यहाँ पहुंचे। और मुझे ये बताएं कि आने में आपको कोई दुश्वारी हुई, किसी ने रोका या आने दिया? नहीं, हम खुफिया तरीके से आए ना, अगर बैनर बुनर लगा के आते तो रोकते ना। ठीक हो गया। आप सबसे पहले जलसा कहाँ पहुंचे? जी जी बिल्कुल। वहाँ का क्या अहवाल था? सर जी वहाँ का ये अहवाल था, इंसानों से ज्यादा वहाँ जानवर थे। आप समझ रहे हो मैं जानवर किनको कह रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे लेकिन मैं पूछूंगा। ये यहाँ सारी आबादी, सारे दफातर, सारे ऑफिस से मेरा एक ही सवाल है, हाई कोर्ट का जज बड़ा होता है या कमिश्नर बड़ा होता है? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं नहीं मानता, मैं उससे भी ये सवाल पूछता हूं, हाई कोर्ट का जज बड़ा है या कमिश्नर बड़ा है? जब हाई कोर्ट के जज ने तुम्हें एक लाइन दी कि तुम दोनों पार्टियां मिलकर डिसाइड कर लो कि तुमने जलसा कहां करना है, उसने हुक्म भी नहीं दिया, कहा डिसाइड कर लो कि आपने जलसा कहां करना है, कहां आप इजाजत देते हैं। तो जब तुमने इजाजत दे दी, एनओसी दे दी, तो फिर तुम्हें मनसूख करने का इख्तियार किसने दिया? ये बात है, सवाल है। फिर तुम्हें मनसूख करने का इख्तियार किसने दिया? यह सवाल वो शख्स कर रहा है तुमसे जो तुमसे कोसों दूर रहता है, जिसके घर में तुम्हारे घर जैसा खाना भी नहीं पकता, जिसके बच्चे स्कूलों से बाहर है, जिसके लिए तुम कानून तो बनाते हो कि अगर तुमने बच्चे ना पढ़ाए तो हम तुम्हें कैद करेंगे, तरीका नहीं बताते कि कैसे पढ़ाऊं। कैसे कुछ तरीका मिसाल पैदा करते हो, वसाइल नहीं पैदा करते। मुझे इस्लामाबाद देखकर अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारे सारे घर गिरा दूं। और तुम खुद जन्नत में रहते हो, हमें दोज़ख में धकेला हुआ है। निकलते हैं। हमारी बस्तियां देखो, ये घर देखे, इनके महल देखे, इनकी तरह देखे, बड़ी अफसोस है, मेरे घर के खर्चात देखे। अफसोस। अभी भीख मांग के बिल अदा करके आया हूं मैं, लेकिन कब तक कोई भीख देगा? कब तक घर की चीजें बेचेंगे? और मैं अपनी क़यादत से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, दफ्तर के सामने खड़ा हूं। क्या होता अगर 4 पर्चे और हो जाते? पाकिस्तान के कानून को आप नहीं जानते गौर साहब। किसी के घर पर कब्जा करना हो तो अदालत में केस दायर कर दो, उसके घर पे कब्जा हो जाता है। यह पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का आईन। उठाने वालों, तुमसे हमें और क्या क्या हम तुमसे तवक्का रख सकते हैं? वो हफ्ते तो तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम हमसे पालो। हमारे लिए वसाइल पैदा करने के तो तुम काबिल नहीं हो। रोज मसाइल पैदा करते हो, मसाइल पैदा करते हो। आज कसम पैदा करने वाले की इतना कलेजा टूटा, किसी एमपीए की गाड़ी में नहीं बैठ के आए हम खुद से जैसे भी आए, खुद से आए हैं, अपने दम पर आए हैं, और पुलिस के डंडू से नहीं डर रहे। ये जलसा कॉल ऑफ नहीं होना चाहिए था, चाहे हम उठाए जाते। आपका क्या दिल था इसे किसी और जगह किया जाता, केपीके वाली साइड पे किया जाता? नहीं, क्यों कभी नहीं करेंगे? ये हमारा नहीं है। या लिख दो कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल पाकिस्तानियों का नहीं है, तो हम नहीं करते। या लिख दो यहां पर कि सिविलियन की एंट्री यहां बंद है, या सिर्फ सरमायादार आ सकता है, बड़ा ताजर आ सकता है जो इनको पैसे देगा, या फिर हदायतकार और मौसीकार आ सकते हैं। मैं इनको हदायतकार कह रहा हूं, ये जिन्होंने फिल्म साइन की है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत सी ऐसी चीजें जानता हूं जो आम बंदा नहीं जानता। तुम्हारी कब्रें जो तुमने पीटीआई के लिए खोदी है, उन कब्रों में तुम खुद दफन होगे इंशाल्लाह। तुम खुद दफनाए जाओगे उन कब्रों में, क्योंकि मैं नहीं ये बात मानने को तैयार कि मेरे कलेजे से उठने वाला दर्द तुम तो नहीं सुनते,
मेरा रब ना सुने, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। इस दर्द को जुबान पर आने से पहले मेरा अल्लाह सुनता है, और वो तुम्हारा अंजाम जरूर उसने तय कर रखा है, क्योंकि ये पाकिस्तान बना था मिटने के लिए नहीं, लेकिन जिस तरह चल रहा है उस तरह तो मिट जाएगा। मुझे आप बताएं, आप पढ़ा लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ा लिखा। मुझे ये इन्होंने डंडे मार मार के ये इल्म दिया है जो मेरे पास है, मैं नहीं पढ़ा लिखा। आप मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ना इंसान मुआशरा किस तरह चल सकता है? मेरे लिए कोई और कानून हो, आपके लिए कोई और कानून हो, ऐसा मुआशरा कैसे चल सकता है? ऐसा मुल्क कैसे चल सकता है? ये गाड़ी है, ये धक्का स्टार्ट कब तक चलेगी? इसके इंजन को रिपेयर करना पड़ेगा तब ये रूटीन में चलेगी, वरना ये मिट जाएगा। और पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना। दुनिया का ताज एक दिन आएगा कि पाकिस्तान के सर पर होगा, और उस वक्त ये नापाक लोग हमारे अदारों में नहीं होंगे।